नमोस्तु चर्चरी। श्रीमती शालिनी जैन गोंदिया से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, आजकल देखा जाता है कि मंदिर जी में लोग कुर्सी मुड्ढे आदि ऊंचे स्थान पर बैठकर श्री जी के सामने पूजन करते हैं, तो क्या उनको इस पूजन का फल मिलता है या नहीं, और क्या कुर्सी आदि में बैठकर पूजन करना उचित है या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु चर्चरी। वर्तमान में लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण उनकी ऐसी स्थिति हो चुकी है। खड़े खड़े ही काम करना, पैरों को नहीं मोड़ना, घुटने नहीं मुड़ना आदि अनेक कारण होने के कारण यह नीचे नहीं बैठ पाते हैं। आज के जवान बच्चे भी जो हैं, युवक हैं, वो ज़मीन में नहीं बैठ पाते हैं। आप कुर्सी में बैठते हो, सोफ़ा सेट में बैठते हो, गाड़ी में भी बैठते हो, पैर लटका के बैठते हो, ऑफिस में पैर लटका के बैठते हो, दुकान जाते हो, हर जगह हर स्थान पे देखिए आपकी स्थिति क्या है। आपका घुटना कभी मुड़ता नहीं है, पैर मुड़ते नहीं हैं, पालथी नहीं लगा पाते हैं, आसन नहीं लगा पाते हैं। कैसे ध्यान, कैसे स्वाध्याय, कैसे सामायिक, कैसे पूजा पाठ कर पाएंगे? अब ये सब हो चुका है जिसके साथ, तो क्या वो मंदिर ना आए, वो पूजा पाठ ना करे? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब ये मजबूरी है। अब इस मजबूरी के कारण कोई यदि मुड्ढा में बैठे, कुर्सी में बैठ कर के, बेंच में बैठ कर के पूजा करता है तो ये मजबूरी है, अभिनय का भाव नहीं है। लेकिन कोई जानबूझ कर के बैठता है तो ये गलत है। वो नीचे बैठ सकता है, ज़मीन में बैठ के पूजा कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, लेकिन फिर भी जानबूझ कर के कुर्सी लग गई तो कुर्सी में आके बैठ गया, मुड्ढे में आके बैठ गया। क्यों भाई, आप तो नीचे बैठ सकते थे। ये तो विषम परिस्थिति वालों के लिए है कि जो ऐसी विषम परिस्थिति आए, किसी की घुटने आदि खराब हो जाएं और नीचे ना बैठ पाएँ, तो उनके लिए मजबूरी वश समाज ने ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसा ना हो कि आपको बैठने का साधन ना दें तो आप मंदिर ही ना आओ, धर्म ध्यान ही ना कर पाओ, धर्म ध्यान से वंचित रह जाओ। तो उसकी व्यवस्था सामाजिक करती है, लेकिन उनके लिए नहीं करती है। जैसे लिफ्ट लगी मंदिर में, तो लिफ्ट किसके लिए होती है? जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए लिफ्ट होती है, ठीक है ना। जो विकलांग हैं, असहाय हैं, चढ़ नहीं पाते उनके लिए हैं। अब आप जवान लोग हैं, मैं देखता हूँ कितने जवान लोग होते हैं और लिफ्ट से आते हैं, लिफ्ट से जाते हैं। घर में लिफ्ट नहीं है उनके, घर में तो 3-3 4-4 मंजिल पैदल चल रहे हैं। लेकिन जब मंदिर का नंबर आया तो एक मंजिल भी चढ़ा नहीं जाता है, उसमें भी लिफ्ट से चलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो गलत है ना। आप कितने आलसी और प्रमादी बन रहे हैं, और फिर आप मंदिर का धन भी व्यय कर रहे हैं। लिफ्ट के माध्यम से कितनी जो है लाइट जाएगी, बिजली खर्च होगा, व्यय होगा, तो वो आप नहीं देख रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो आपको जो है नियम से, जो मजबूरी लोग हैं, जिनको बहुत मजबूरी है, वो इस प्रकार से उपयोग करें। जिनको मजबूरी नहीं है वो सहजता से, अपने ही स्वाधीनता से वो धर्म ध्यान आदि करें। नमोस्तु चर्चरी। सारांश जन बड़ौत से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम मंदिर आदि जाते हैं तो वहाँ पर पंखे भी लगे होते हैं, एसियाँ भी लगी होती है, लाइट भी लगी होती है, तो हम उसका जैसे घर में उपयोग करते हैं वैसे ही मंदिर जी में भी उपयोग करते हैं। तो क्या हमें मंदिर जी में लाइट, एसी, पंखा उपयोग करने में निर्माल्य का दोष लगेगा क्या? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। प्राचीन मंदिरों में ऐसे ऐसे रोशनदान होते थे जिससे उजाला पूरा आता था, प्रकाश मंदिर में पूर्ण होता था, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की विद्युत लाइट आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और यही कारण है श्रावक दिन में ही पूजा पाठ आराधना आदि वहाँ करते थे, और रात्रि में वो परिक्रमा आदि भी नहीं लगाते थे, इसी कारण से, क्योंकि वहाँ अंधेरा होता था, कोई जीव जंतु हो सकते थे। और आजकल तो मंदिरों में बहुत ही विद्युत और लाइट आदि का उपयोग होता है, पूरा चमक दमक बहुत होती है, बहुत प्रकाश होता है, और इतनी ज़्यादा होता है कुछ पूछो मत। तो इतना प्रकाश मंदिर में करवाना, और फिर इसके साथ साथ पंखा और एसी। पहले के मंदिरों में ना लाइट होती थी, ना पंखा होता था, और ना ही इस प्रकार से एसी। और फिर समय समय बदलता गया, मौसम, जल, वायु, प्राकृतिक वातावरण सब बदलते गए।
सच बात तो यह है कि पहले इतनी ठंडी और इतनी गर्मी कुछ नहीं होती थी, सब वातावरण अच्छा होता था, जिससे व्यक्तियों को धर्म ध्यान में प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। वर्तमान में इतनी गर्मी, इतनी आग बरसती है क्योंकि इतनी जलवायु दूषित हो गया और फैक्ट्रियाँ इतनी खुल गई, तो लोगों को पंखे की ज़रूरत बनी। तो पहले पंखे आए, फिर पंखों में जालियाँ लगी, कोई कबूतर आदि ना मरे। फिर इसके बाद एसियाँ आ गईं। देखिए एसी पंखा जो भी है, जब हिंसक साधन तो है ही हैं, ये हिंसक साधन मंदिर में ना लगे तो बहुत अच्छी बात है। और आप मंदिर में जा रहे हैं और इन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और आप दान दे कर के नहीं आए, आप मंदिर में जाएं और गुल्लक में दान डाल के ज़रूर आएँ। क्योंकि आपने जैसे घरों में एसी, पंखा, कूलर आदि उपयोग करते हैं तो आपका बिजली बिल आता नहीं आता है, तो आप वहाँ पे धन का सदुपयोग करते हो। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको धन देना पड़ेगा। आप मंदिर का सारा उपयोग किया, मंदिर की लाइट का उपयोग किया, पंखा, एसी सब उपयोग आपने किए हैं, लिफ्ट भी आपने उपयोग किया है और वहाँ का पानी भी आपने उपयोग किया, पीने में भी, हाथ पैर धोने में भी, सब चीज़ में। और यदि ये सब होते हुए भी यदि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार यदि वहाँ पर दान नहीं देते हैं, गुल्लक में कुछ नहीं डालते हैं, तो नियम से आपको ये मंदिर संबंधी जो सुख मिल रहे हैं उसको भोगने का आपको दोष लगेगा। इसलिए हर व्यक्ति का यह भाव होना चाहिए कि मैं मंदिर में जाऊं तो कुछ न कुछ अपनी शक्ति सामर्थ्य से प्रतिदिन उस गुल्लक में कुछ न कुछ डाल करके अवश्य आऊं। ठीक है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।